नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन टू स्टेप प्रो चैनल अनदर पाइथन सीरीज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले कैलेंडर मॉड्यूल के बारे में। और ये जो मॉड्यूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है पाइथन सीरीज का। और इसमें हम जो ये तब हम यूज करते हैं जब हमें कोई डेट या फिर आउटपुट में शो करना होता है, डेट हो, वीकडे हो, ईयरली, मंथ वगैरह सब कुछ। तो उस टाइम में हम जो इसे यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं कैलेंडर मॉड्यूल क्या है और किस तरह से इसे हम यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों जो कैलेंडर मॉड्यूल है इसे हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो कैलेंडर के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि टेक्स्ट कैलेंडर किस तरह से टेक्स्ट कैलेंडर को प्रिंट करना है। और फिर हम बात करेंगे कि HTML कैलेंडर किस तरह से प्रिंट करना है। तो इसे हम 3 कैटेगरी में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैलेंडर मॉड्यूल के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैलेंडर जो है मॉड्यूल एक यूजफुल मॉड्यूल है जिसके अंदर आपकी बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि जब हम इसका यूज तब करते हैं जब हमें कोई भी कैलेंडर हो, लाइक यूनिक्स या फिर प्रोग्राम जैसे कुछ कैलेंडर्स आउटपुट में शो करने पड़ते हैं। और ये जो है डिफॉल्ट लेता है मंडे को एज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड द संडे जो है उसे अब लास्ट डे एज द वीक के हिसाब से यूरोपियन कन्वेंशन के हिसाब से ये डिफॉल्ट लेता है। आप चाहे तो संडे को फर्स्ट डे के हिसाब से ले सकते हैं जब प्रिंट करना हो, या फिर मंडे को भी आप ले सकते हैं, या फिर किसी अदर डे को भी आप ले सकते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से आप डेट को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे पाइड्रॉड में और वहीं पे जाके हम जो है प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। ओके तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपने पाइड्रॉड को ओपन कर चुका हूँ। अगर आप अपने पीसी या फिर कंप्यूटर में पाइचार्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी तरफ से एंड्रॉयड में आप पाइड्रॉड एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्यूटोरियल, आप यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नोट्स भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैलेंडर मॉड्यूल को इम्पोर्ट कैसे करवा जाए। तो ये जो कैलेंडर मॉड्यूल है ये पाइथन लैंग्वेज की एक बहुत ही मतलब कि यूजफुल मॉड्यूल है, जो कि कंसिस्ट करता है मैनी मोर फंक्शंस को। इसमें बहुत सारे फंक्शंस आपके और साथ में आर्गूमेंट्स भी लगते हैं। तो अगर आर्गूमेंट्स क्या है आपको नहीं पता तो हमने प्रीवियस में फंक्शंस एरे वगैरह भी पढ़ा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता होगा, और नहीं है तो भी आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़, और उसके हिसाब से आप सीरियल वाइज देखिए तो ही ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले ये जो कैलेंडर है ये आपका डिफ़ॉल्ट कैलेंडर के हिसाब से मंडे को फर्स्ट डे के हिसाब से लेता है, और संडे को जो है लास्ट डे के हिसाब से लेता है एज पर द यूरोपियन कन्वेंशन के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें अगर किसी भी पाइथन कैलेंडर को यहाँ पे अगर इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लिखने हैं इंपोर्ट। ठीक है, अब देख सकते हैं इंपोर्ट आप लिखेंगे और उसके बाद एक बार स्पेस दे के आपको यहाँ पे कैलेंडर का जो है स्पेलिंग लिखना है, TNTAR। ओके, और यहाँ पे आप जो केस सेंसिटिव होता है ये, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो भी लेटर है जिस तरह टाइपिंग मैंने किया है उसी तरह आपको टाइपिंग करना है। आप अपने हिसाब से जो है कैपिटल या फिर स्मॉल नहीं कर सकते, नहीं तो ये जो है आपको एरर शो करेगा। उसके बाद हम जो है नीचे जाएंगे तो सबसे पहला काम है यही है, सबसे पहला लाइन कि आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट करने के बाद क्या होता है कि कैलेंडर जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो जाता है। और उसके बाद हमें कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वेर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, और फिर इक्वल टू वेरिएबल आपको पता है कि किसी भी हम कोई भी क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आपकी जो भी वेरिएबल्स की रूल्स है उसे फॉलो करते हुए। रूल्स भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फिर हम वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है कैलेंडर, क्योंकि हमने जो है मॉड्यूल हमारा कैलेंडर है तो सबसे पहले मॉड्यूल का नाम लिखा जाता है कैलेंडर। फिर आपको देना है डॉट, और यहाँ पे आपको करना है सेट फर्स्ट वीक डब्ल्यू वीक डे। ठीक है, तो सेट फर्स्ट वीक डे कुछ आपको इस तरह से रखना है, क्योंकि आप अपने फर्स्ट वीक डे को कौन सा वाला सेट करेंगे, संडे मंडे आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कैलेंडर देना है। ठीक है, स्पेलिंग आप देख सकते हैं कैलेंडर, और उसके बाद डॉट देके आपको जो भी डे कैलेंडर का फर्स्ट डे के हिसाब से चाहिए तो आपको वहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मुझे संडे चाहिए तो मैं यहाँ पे संडे लिख लेता हूँ, और यहाँ पे आप सभी जितने भी डे के नेम है उसे आपको कैपिटल में देना है बिल्कुल इसी तरह से। तो मुझे यहाँ पे संडे चाहिए फर्स्ट डे के हिसाब से, तो मैं संडे ले चुका हूँ। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे मंडे भी रख सकते हैं। और एक और बात है कि कैलेंडर में जो डेट है डे है इसे हम नंबर वाइज भी लिखते हैं। जैसे कि संडे जो है डिफ़ॉल्ट रहता है 6 नंबर, और मंडे को जो है हम 0 के हिसाब से डिफ़ॉल्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ और उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, और उसके बाद हमें प्रिंट फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में आपकी जो भी कैलेंडर है कैलेंडर हमें वापस से देना होगा।
मॉड्यूल का नेम, और उसके बाद हम यहाँ पे डॉट लगा के फर्स्ट वीकडे यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, फर्स्ट वीक डे। ओके, फर्स्ट वीकडे जब हम लिखेंगे तो ये हमने जो भी फर्स्ट वीकडे यहाँ पे संडे को सेट किया है तो ये हमें संडे को आउटपुट में शो करेगा। अगर हमने मंडे सेट किया हुआ है तो ये हमें मंडे को शो करेगा। तो चलिए हम इस वाले बटन को क्लिक करके यहाँ पे रन करके देखते हैं कि आउटपुट में संडे आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 आउटपुट दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर में कहा था कि यहाँ पे जो कैलेंडर है वो डेट वाइज को नंबर के हिसाब से लेता है। जैसे संडे हो आपका डिफ़ॉल्ट 6 नंबर पे रहता है, और मंडे जो है 0 नंबर पे, ट्यूसडे जो है 1 नंबर पे। तो इस तरह से कंटिन्यूस होता है। तो आप जो भी यहाँ पे 6 जो यानी कि ये सही दिखा रहा है आउटपुट में, संडे को ही दिखा रहा है। और उसके बाद जो भी है हमारा कैलेंडर मॉड्यूल है ये बहुत सारे फंक्शंस को अपने अंदर लेता है। सबसे पहला जो है ये आइटर वीक्स डेज नाम का एक फंक्शन आपको मिलता है। ये तो आपकी कोई भी डेज़ को सेट करने के लिए सेट फर्स्ट वीक डे ये वाला फंक्शन एक तो यूज किया जाता है। कोई भी कैलेंडर का जो स्टार्टिंग डे है उसको वीक डे की जो डे है उसे सेट करने के लिए। और इसके जो फंक्शंस है कैलेंडर का वो आइटर वीक डे नाम का फंक्शन यूज कर सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर आइटर मंथ डेट्स यूज करता है, आइटर मंथ डेज यूज करता है। और उसके बाद आप जो है किस तरह से चेक करेंगे ये सब भी बहुत कुछ यहाँ पे मॉड्यूल्स यूज करता है फंक्शंस। साथ में मंथ डेट्स कैलेंडर यूज करता है सम, और उसके बाद आपकी ईयर डेट्स कैलेंडर भी यूज करता है। और सब में जो है ब्रैकेट में आप साइड में देख सकते हैं कि इसकी जो आर्गूमेंट्स क्या क्या टेक करते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो आर्गूमेंट्स पैरामीटर्स है ये आपको फंक्शन चैप्टर में भी क्या आर्गूमेंट्स होते हैं इसके बारे में पता चल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है उसी तरह से ये ईयर डेज टू कैलेंडर लेता है फंक्शंस, इसके अंदर है ईयर डेज कैलेंडर है, बहुत सारे फंक्शंस है जो कि हम एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आइटर वीक डेज मेथड के बारे में या फिर फंक्शन के बारे में। तो ये जो आइटर वीक डेज फंक्शन है ये आपको रिटर्न करेगा एक वीक को, वीक नंबर्स को जो कि आइटर करेगा। और वीक नंबर के हिसाब से अगर आप फर्स्ट वीक डे को संडे सेट किए तो ये जो है संडे से लेके नेक्स्ट संडे आने तक की पूरा आइटर करके आपको नंबर शो करेगा 1 वीक का। तो चलिए इसे भी हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से हमें यहाँ पे प्रिंट करना है ये हम देखते हैं। सो आइटर वीकडेज फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम कैलेंडर को इंपोर्ट करेंगे जिस तरह कि यहाँ पे हमने यूज किया। और सबसे पहले मैं ये पूरा लाइन को कट कर लेता हूँ, सिर्फ हम ऊपर वाला लाइन ही हमें अभी ज़रूरत है और वेरिएबल जो है उसको हम रहने देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर ले, कैलेंडर हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, वेरिएबल के अंदर कैलेंडर डॉट कैलेंडर लिखना है, कैलेंडर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कैलेंडर के बाद यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा चेक करेंगे, रुकिए, कैलेंडर CALENDAR कैलेंडर, ठीक है। डॉट फिर कैलेंडर आपको जो लिखना है वो कैपिटल C लिखना है, CALENDAR, ओके। कैलेंडर डॉट कैलेंडर लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट के अंदर जो आर्गूमेंट्स है उसमें हम देंगे फर्स्ट, क्योंकि ये आर्गूमेंट ये जो कैलेंडर फंक्शन है ये आपका आर्गूमेंट्स लेता है फर्स्ट वीकडे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वीकडे यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वीकडे हमें यहाँ पे सबसे पहले सेट करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था संडे जो है 6 नंबर होता है, मंडे जो 0 होता है। तो अगर आप संडे को शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे 6 दे सकते हैं, और अगर मंडे को चाहते हैं तो हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि मंडे जो है वो 0 है, ये डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। और उसके बाद हम जो है यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि आइटर करने के लिए हमें हमेशा फॉर लूप का ही यूज़ करते हैं, फॉर IN X वेरिएबल। तो हमारा वेर जो है यहाँ पे वेरिएबल का नाम है जो कि हमने क्रिएट किया था, इसीलिए हमने यहाँ पे भी लिखा है। और उसके बाद हम यहाँ पे डॉट लिखेंगे, जो भी वेरिएबल का नाम है आपको उसे लिखना है। फिर आपको डॉट देके आपकी जो आइटर वीक डे फंक्शन है उसको आपको लगाना है, आइटर फिर वीक DAYS, ओके। तो आइटर वीक डेज आपको इस तरह से लिखना है, और उसके बाद ब्रैकेट आपको दे देना है। और फिर आपको जो है कॉलन लगा के नीचे जाएंगे, और यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंट आई, क्योंकि हमने यहाँ पे आई को कॉल किया है। इस जगह पे अगर आपने आई लिखा है तो आपको आई को प्रिंट करना है, जिस तरह की फॉर लूप चैप्टर में हमने पढ़ाया था, आप जैसे समझ चुके होंगे। और उसी तरह से आप जो यहाँ पे फॉर लूप का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आइटर करना है, आइटर वीकडेज फंक्शन है तो आइटर करने के लिए फॉर लूप का यूज किया जाता है। और उसके बाद ये जो है फंक्शन है जिस तरह स्पेलिंग आप देख सकते हैं। और अब जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ऑटोमेटिकली सारे के 0 से लेकर 6 तक 0 1 2 3 4 इस तरह से आइटर करके आपको नंबर शो करेगा। तो चलिए आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 4 5 6 यहाँ पे जो है आउटपुट में शो कर रहा है। 0 यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और फिर संडे के हिसाब से ये हमें शो करेगा, ठीक है। तो इसी ये जो फंक्शन था आइटर वीकडे के लिए था। उसके बाद हम देखेंगे कि आइटर मंथ डेट्स के लिए किस तरह से हम यूज करेंगे।
तो इसके लिए भी सेम है, आपको जो है सिंपली बस इंपोर्ट करना है कैलेंडर, और उसके बाद आपको ये जो लाइन है वेरिएबल के अंदर, यहाँ पर आपको जो है कैलेंडर डॉट कैलेंडर यहाँ पे लिखना है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये वाला लाइन को कट कर लेते हैं। सो आइटर मंथ डेट्स जो है ये आपका दो आर्गुमेंट्स लेता है, ईयर और मंथ, जो कि रिटर्न करता है आइटरेटर के हिसाब से मंथ और ईयर को, मंथ ऑफ मंथ इन द ईयर के हिसाब से रिटर्न करेगा आइटरेटर के हिसाब से। और आप जो है रिटर्न करेगा ऑल डेज को, डेट टाइम्स हो या फिर डेट हो, इन सभी ऑब्जेक्ट को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कैलेंडर, जो कि पहला लाइन है मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, हम लिख चुके हैं। उसके बाद हम जो यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे नाम, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कैलेंडर, क्योंकि मॉड्यूल का नाम है कैलेंडर। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कैलेंडर। इस यहाँ पे एक और लाइन आपको लिखना है, क्योंकि जब हम आइटर मंथ डेट का यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लिखना है हमें फ्रॉम कैलेंडर, फ्रॉम कैलेंडर इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट कैपिटल कैलेंडर। तो आपको ये वाला एक और लाइन लिखना है, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है उसके अंदर एक और कैलेंडर मेथड है जिसको हमें इंपोर्ट करना है, एक और कैलेंडर फंक्शन को। तो उसके लिए हम जो यहाँ पे ये वाला लाइन भी लिखना ज़रूरी है, खास करके जब हम एक आइटर मंथ डेट्स का यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल के अंदर हम लिखेंगे कैलेंडर डॉट कैलेंडर, कैलेंडर, ओके। फिर हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स को दे देना है। फिर हम नीचे जाएंगे और वहाँ पे हम लिखेंगे फॉर लूप का यूज करेंगे, आइटर जितनी भी वहाँ पे फॉर लूप का यूज होगा, फॉर आई इन फिर, क्योंकि वेरिएबल ने हमने लिखा है, फिर डॉट लगा के। इस बार आपको फंक्शन कौन सा यूज करना है, आइटर मंथ डेट्स। तो हम यहाँ पे आइटर मंथ और उसके बाद डेट्स यूज करेंगे, और उसके अंदर जो आर्गूमेंट से ये लेता है आपकी ईयर, यानी कौन सा ईयर ये आइटरेट करेगा, और उसके साथ में आपको देना है मंथ कौन सा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2020 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, और फिर आपको मंथ का नंबर देना है। जैसे जनवरी 1 होता है तो हम यहाँ पे मार्च ले लेते हैं 3 के हिसाब से। और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली कॉलन का यूज करेंगे, कॉलन यूज करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करने के बाद हमें जो है यहाँ पे आई को प्रिंट करना है। तो अब मैं जब इसे रन करूँगा आप देखेंगे कि ये हमें आउटपुट में क्या शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसने जो आइटर में आउटपुट में ये हमें ईयर मंथ और साथ में डेट भी शो कर रहा है। जिस तरह की मार्च का है तो यहाँ पे फरवरी का 2-4 ठो यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा मंथ, और उसके बाद जो है अप्रैल का भी 2-4 ठो लास्ट की तरफ आएगा। और बाकी बीच में आप देख सकते हैं पूरा डेट जो है मार्च का 1 से लेके ये पूरा मार्च का 31 तक आपको आउटपुट में शो करके देगा। तो यही फंक्शन था आइटर डेट मंथ्स का, आइटर मंथ डेट्स का। और उसके बाद हम देखेंगे आइटर मंथ डेज। आई प्रीवियसली हमने जो ये वाला देखा था इसमें हमने देखा था आइटर मंथ डेट्स, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आइटर मंथ डेट्स लिखा था। अब हम देखेंगे आइटर मंथ डेज। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। सो आइटर मंथ डेज के लिए भी हम यहाँ पे दो ही आर्गूमेंट का यूज़ करेंगे, एक है ईयर और मंथ। आपको जिस तरह के ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। और एक बार अगर आपको ये याद आ गया कि पहले लाइन और दूसरा लाइन और तीसरा लाइन ये सब कैसे लिखना है, तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी सब फंक्शन का यूज करना भी आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब फंक्शन भी सेम ही होते हैं ज़्यादातर। सिर्फ आपको ये जो फंक्शन नेम है यहाँ पे आइटर मंथ डेट्स हमने दिया था, और हमें बस यहाँ पे जो है फंक्शन नेम को बस चेंज करना है, बाकी सब वेरिएबल लूप वगैरह सेम टू सेम रहेगा। और इस बार हम जो यहाँ पे फंक्शन नेम देंगे आइटर मंथ डेज। तो इसी वाले एग्जांपल को मैं मॉडिफाई करता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने एक बार यहाँ पे इंपोर्ट कैलेंडर और फिर फ्रॉम कैलेंडर से लेके इंपोर्ट कैलेंडर हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अगर आप अगर पहली बार लिख रहे हैं तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है कि ये जो 2-3 लाइन ऊपर का वो कैसा लिखा जाएगा, और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली सभी को सेम टू सेम सिचुएशन की तरह लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है फंक्शन को लिख लेते हैं, आइटर मंथ डेज। तो हमने यहाँ पे आइटर मंथ डेज लिया है, और उसके अंदर भी आर्गूमेंट्स जो है आपका ईयर रहेगा और मंथ रहेगा। तो प्रीवियसली हमने 2020 यहाँ पे लिया है, 2020 या फिर 2020। और उसके बाद हम जो यहाँ पे मंथ का नेम भी मार्च में रखेंगे, और इस बार हम प्रिंट करेंगे। तो प्रीवियस की जो एग्जांपल है उसमें हमारा डेट मंथ और ईयर शो किया था आउटपुट में, और इस बार हम देखेंगे कि क्या शो करेगा। तो इस बार आप देख सकते हैं कि इस बार हमें जो है सिर्फ डेज़ के नंबर शो कर रहे हैं, ठीक है, डेज़ के ही नंबर। तो इसीलिए जो है ये 1 से लेके पूरा 31 तक सिर्फ डेज़ के नंबर ही आपको शो करेगा। तो ये जो फंक्शन है आइटर मंथ डेट्स डेज़,
ये जो है डेज़ को शो करेगा, और जो डेट्स है आप यहाँ पे अगर डेट्स लिखेंगे तो ये आपको डेट्स, मंथ और ईयर तीनों चीज़ शो करेगा। तो बस यही था। और उसके बाद हम जो है यहाँ पे और भी कुछ चेक कर सकते हैं। तो उसी तरह जो है नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो है मंथ डेट्स टू आइटर मंथ डेट्स टू। ये जो था मंथ डेज था, तो यहाँ पे हमारा जो मंथ डेज टू के नाम के भी एक फंक्शन है, तो हमें बस यहाँ पे टू इनपुट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टू लिख लेता हूँ। तो जितने भी सारे फंक्शंस नेम है ये सब मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वहाँ से सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर यहाँ से वीडियो को ज़रूर देखिए और उसके बाद ही प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ सकेंगे। तो दोस्तों ये जो फंक्शन है आइटर मंथ डेज टू, ये आपका रिटर्न करेगा जो मंथ नंबर रिटर्न करेगा, और साथ में वीक डे नंबर भी ये रिटर्न करेगा। तो ऊपर के जो है सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जो फंक्शन नेम है वही बस चेंज होता रहेगा। तो इसे हम रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि इस पर आउटपुट में क्या शो कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसने जो है हमें मंथ नंबर और उसके साथ में वीक डे नंबर जो है ये शो कर रहा है। तो मंथ नंबर यानी कि ये 1 to मंथ के डेट हिसाब से शो कर रहा है, और साथ में वीक नंबर यानी मंडे जो है वो 0 है, संडे 6 है। तो इसी तरह से ये जो है आउटपुट हमें शो करेगा। तो हर फंक्शन का अलग अलग काम होता है। हर जहाँ जहाँ पे हमें सिर्फ आउटपुट में नंबर शो कर रहे हैं वहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करेंगे, जहाँ पे पूरे डेट मंथ ईयर शो करना है तो वहाँ पे हम अलग फंक्शन यूज करेंगे। तो सभी फंक्शन का अलग अलग जो है यूज होता है, तो उसी को हमें जो है यहाँ पे देखना है। फिर नेक्स्ट है आइटर मंथ डेज थ्री। तो यहाँ पे जिस तरह आप डेज टू लिखा है, यहाँ पे हमें डेज थ्री का भी एक तो फंक्शन मिलता है जो कि रिटर्न करेगा मंथ और उसके साथ में डे ऑफ द मंथ नंबर। ठीक है, मंथ नंबर का जो डे है वो भी रिटर्न करेगा। ये भी आर्गूमेंट सेम लेगा ईयर, और उसके बाद जो है मार्च यानी कि हमारा मंथ नंबर। तो आप चाहें तो जनवरी फरवरी जो भी दे सकते हैं, तो हम मार्च ही ले लेते हैं। अब हम इसे रन करेंगे और आप देख सकते हैं ये जो है हमें इस तरह से आउटपुट में शो करेगा ईयर, फिर मंथ नंबर यानी कि 3 मार्च वाला, और 4 जो ये अप्रैल का चार्ट हो, और उसके ऊपर फरवरी का जो है 2 चार्ट हो ये शो करेगा। लेकिन आप उसे मत देखिए, आप बस मार्च को देखिए और उसके बाद नंबर, डेट नंबर्स, मंथ नंबर और उसके बाद ईयर नंबर। ओके, तो ये वाला क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद जो है हमारा एक और फंक्शन है जो आइटर मंथ डेज फोर करके, तो 2 3 4 इसका तीन फंक्शन है डेज मंथ का यानी मंथ डेज का। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है 4 भी चेंज करते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिटर्न करेगा। तो ये जो आइटर मंथ डेज 4 फंक्शन है ये आपको रिटर्न करेगा ट्यूपल, जिसमें कि आपका ईयर होगा, मंथ होगा, डे होगा, और डे ऑफ द गिवन मंथ होगा, यानी कि एक डे होगा, वीक होगा, नंबर्स होगा जैसे कि। और ये जो है वर्जन 3.7 के ऊपर सपोर्ट करता है, जो भी आप पाइचाम वगैरह यूज करते हैं या फिर पाइथन अगर आपके पास है। पर यहाँ पे अगर आप पायरोट यूज करते हैं तो इसमें आपको आसानी से रन हो जाएगा। तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं कि ये जो आइटर मंथ डेज 4 फंक्शन है ये हमें क्या आउटपुट शो करता है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रन हुआ तो इसने हमें 4 फंक्शन जो यहाँ पे 4 बार आंसर रिटर्न किया है 4। तो एक तो ईयर 2020, और उसके बाद जो है मार्च यानी कि 3 मंथ नेम, और उसके बाद जो है डेज नंबर इसने रिटर्न किया, और उसके साथ में वीक नंबर भी इसने रिटर्न किया यानी कि जो वीक डेज नंबर है, जैसे संडे को 0 6 होता है और मंडे को 0 होता है, तो ये 4 ठो चीज़ हमें रिटर्न करके देगा। और ये होता है आइटर मंथ डेज 4 में। ठीक है, और ये वाला प्रीमियम को हम कट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह से मंथ डेट्स कैलेंडर नाम का भी एक ठो फंक्शन है, और जो कि आर्गूमेंट लेता है ईयर मंथ। यहाँ पे हम जो है इसी को चेंज करते हैं, इसी को हम चेंज करेंगे और दूसरा वाला फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे जिसका नाम है मंथ डेट्स, DATES, डेट्स कैलेंडर, CALENDAR। ठीक है, कैलेंडर। और ये भी आपका ईयर लेगा और मंथ लेगा। तो यहाँ पे भी हमने मंथ और ईयर प्रीवियसली दिया है, तो हम जो है इसी वाले एग्जांपल को मॉडिफाई कर करके आपको दिखा रहे हैं। तो कैलेंडर में जो भी पहले के 2 3 लाइन वगैरह सब कुछ सेम रहेंगे, बस आपको जो है फंक्शन कहाँ पे चेंज करना है इसी का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो ये जो था आइटर के लिए, अगर आपको आइटर के रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर कीवर्ड का यूज करके ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ सेट कर सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, नहीं तो फिर नोट्स में जाके भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए इस वाले मंथ में इस वाले फंक्शन पे यानी कि मंथ डेज कैलेंडर, ये जो रिटर्न करेगा एक लिस्ट ऑफ वीक का इन द मंथ में, यानी कि जो मंथ का वीक है, वीक लिस्ट है, इसी को रिटर्न करेगा। और उसके साथ साथ ये फुल वीक्स का भी रिटर्न करेगा। जैसे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कैलेंडर तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद फ्रॉम कैलेंडर इंपोर्ट कैलेंडर भी हमने लिखा है, कैपिटल C यहाँ पे होगा। और उसके बाद कैलेंडर डॉट कैलेंडर, तीनों लाइन सेम रहेंगे। और उसके बाद फॉर आई एन एक्स, जिस तरह कि हमने यहाँ पे फॉर एंड वेरिएबल वगैरह लिखा हुआ है,
बस यहाँ पे हमें जो है फंक्शन की जो नेम है उसी को चेंज करना पड़ेगा। फिर हम आर्गूमेंट देंगे ईयर और मंथ, और उसके बाद हम इसे रन करेंगे। और रन करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट शो कर रहा है, इसीलिए हमारा जो लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे है, और लिस्ट जो है इस तरह से शो करता है, ठीक है। और उसके अंदर ये जो है डेट टाइम डॉट डेट लिख के इसके अंदर ईयर मंथ नेम और उसके साथ में जो डेज है ये सब कुछ कुछ इस तरह से जो है रिटर्न करेगा आपको। ये होता है मंथ डेट्स कैलेंडर फंक्शन में, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं उसी की तरह मंथ डेज टू कैलेंडर है, मंथ डेज कैलेंडर है, तो हम इसको भी रन करके देखते हैं। तो ये वाला सेकंड दूसरा है मंथ डेज टू, तो यहाँ पे डेज डेट्स था, हम इसे यहाँ पे डेज करेंगे, कंफ्यूज ना हो डेट्स और डेज में, डेज टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेज टू कैलेंडर, यहाँ पे एक और फंक्शन है, इसको जब हम इसमें भी पैरामीटर सेम होगा आपका ईयर और फिर मंथ, और इसको जब हम रन करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से आउटपुट में शो करेगा लिस्ट। तो इसमें जो है आउटपुट कुछ इस तरह से शो करेगा, आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपका मंथ का डेट्स और साथ में जो वीक डे का नंबर है वो भी शो करेगा। यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो 18 यानी कि जो डेट है यहाँ पे, और उसके साथ में जो डेज़ है यानी कि मंडे ट्यूसडे जो भी उसकी डेज़ की नंबर है ये आपका 2, यानी कि आपकी संडे जो है वो 6 होता है, मंडे 0 और ट्यूसडे 1 और फिर वेडनेसडे 2, तो यानी कि ये वेडनेसडे। तो इसी तरह से ये आपको आउटपुट में शो करेगा। उसके बाद जो फंक्शन है ये है मंथ डेज कैलेंडर, तो यहाँ पे हम जो है मंथ डेज कैलेंडर सिर्फ लेंगे, टू नहीं लेंगे, मंथ डेज कैलेंडर। और ये जो है हमें क्या रिटर्न करेगा, इसमें भी सेम आर्गूमेंट होंगे, एक तो ईयर आपको देना होगा और फिर कौन सा मंथ, और इसे जब हम रन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये आउटपुट में शो करेगा। यानी कि जो डेज नंबर है इसी तरह से 2 3 4 5 6 7 के एक एक लिस्ट जो है ये आपको शो करेगा डेज नंबर का। फिर जो है नेक्स्ट फंक्शन है ईयर डेट्स कैलेंडर में, यानी कि यहाँ पे जो हमने मंथ डेज कैलेंडर लिखा था अब हम देखेंगे ईयर डेट्स कैलेंडर यानी कि ईयरली। तो हम इसको कट करेंगे और इसके अंदर आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ईयर, ओके। तो इसमें जो है आर्गूमेंट्स जो है हमारा 3 आर्गूमेंट्स होगा, नहीं 2 ही आर्गूमेंट्स होगा, और उसमें क्या है ईयर आपको देना पड़ेगा और साथ में इस बार आपको जो है मंथ नंबर नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको विड्थ देना पड़ेगा, WIDTH विड्थ लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जो है इक्वल टू देखिए विड्थ आपको देना पड़ेगा, चाहे आप 1 लीजिए 2 लीजिए या फिर 3 लीजिए, जो भी एक विड्थ यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ विड्थ, और ये जो विड्थ है आपको जो है विड्थ कितना होगा यही आपको मेंशन करना पड़ेगा। रिटर्न द, ये क्या रिटर्न करेगा, आपकी डाटा स्पेसिफाइड ईयर रेडी फॉर द फॉर्मेटिंग के हिसाब से ये जो है आपको डाटा रिटर्न करेगा, और लिस्ट ऑफ द मंथ के जो है रोज़ के हिसाब से ये रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं ईयर डेट्स कैलेंडर को फंक्शन को। तो इसे जब हम रन करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से आउटपुट शो करेगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी ईयर है और उसके साथ में जो है डेट्स का नंबर है और वीक नंबर भी यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आउटपुट होगा, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या है डेट टाइम डॉट डेट मॉड्यूल्स के हिसाब से जो है फंक्शन के हिसाब से ये हमें शो करेगा। और यहाँ पे जब भी हमने इसे रन किया तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सब में जो डेट टाइम डॉट डेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बात यहाँ पे याद रखिए कि जो मोस्ट ऑफ द आउटपुट होता है कैलेंडर्स का वो कम्स अंडर होता है डेट टाइम डॉट डेट मॉड्यूल्स के, यानी कि डेट टाइम डॉट डेट मॉड्यूल्स है उसी के अंडर में ये जो कैलेंडर के ज़्यादातर आउटपुट आते हैं, और ये जो है ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं विच इज़ द कम्स फ्रॉम द डेट टाइम मॉड्यूल। और ये जो यूज होता है बेसिकली मैनिपुलेटिंग करने के लिए डेट्स हो या फिर टाइम्स को। तो इसके बारे में हम बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, तो इसके बारे में अभी फ़िलहाल इतना इतना ही याद रखिए, और हम देखते हैं नेक्स्ट वाले को। तो ठीक उसी तरह हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो ईयर डेज कैलेंडर है, और उसके बाद ईयर डेज टू फंक्शंस भी है। तो यहाँ पे हम सिंपली डेट्स को कट करेंगे और डेज लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ DAYS, बस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेज को लिखा है और इसमें भी सेम ईयर और ईयर देंगे। याद रखिए ये वाला चीज़ याद रखना है कि जब भी आप ईयर वाले फंक्शंस को इनपुट कर रहे हैं तो उस टाइम में इसकी जो आर्गूमेंट्स है वो ईयर होगा, और उसके साथ में आपको एक ईयर देना है और उसके साथ में ईयर देना है, ठीक है। और जब आप सिंपली यानी कि प्रीवियस में हमने देखा था जब आप कैलेंडर के रिलेटेड कुछ भी मंथ वगैरह या फिर वीक वगैरह आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके टाइम में सिर्फ आपको मंथ देना था और ईयर देना था। तो इसी बात का जो है आपको नोटिस रखना है, और अब हम इसे प्रिंट करेंगे। तो ये भी कुछ इस तरह से लिस्ट हमें शो करेगा जिसमें कि वीकडेज नंबर्स वगैरह ये हमें शो करेगा, ठीक है। और उसी तरह जो है ईयर डेज टू कैलेंडर भी है, तो हमें बस यहाँ पे 2 लिखना है और इसको हम रन करके देखते हैं। ये भी कुछ इसी तरह से जो है वीकडेज नंबर और वीकडेज की जो वीकडेज नंबर और साथ में डेट्स इन सभी को जो है हफ्ते हफ्ते की 7 7 दिनों की एक लिस्ट बना के ये हमें जो है शो करेगा वो।
और सारे के सारे ट्यूपल के अंदर, ठीक है। यानी कि एक डेट और उसके अंदर उसका डेज नंबर और फिर से कॉमा, इस तरह से ये 7 दिनों का हमें जो है वीकली का रिटर्न करेगा। तो ये सब जो था कैलेंडर मॉड्यूल के फंक्शन था। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट कैलेंडर के बारे में। तो यहाँ पे मैं टाइटल चेंज कर लेता हूँ, टेक्स्ट कैलेंडर, ठीक है। तो हम इसे ये भी कैलेंडर मॉड्यूल के अंडर ही आता है, लेकिन इसका जो पार्ट है ये टेक्स्ट कैलेंडर है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट कैलेंडर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आसानी हो समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट कैलेंडर है, ये जो आपका आर्गूमेंट लेता है फर्स्ट वीकडे, आपको बस इसके अंदर आर्गूमेंट ये देना है कि जो फर्स्ट वीकडे है वो कौन सा डे होगा। और ये जो क्लास है ये यूज करता है जनरेट, ये जो यूज होता है जनरेट करने के लिए एक प्लेन टेक्स्ट कैलेंडर को। टेक्स्ट कैलेंडर किस तरह से प्रिंट किया जाता है ये भी हमें यहाँ पे देखेंगे, और इसके अंदर भी कुछ फंक्शंस है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें एक टेक्स्ट कैलेंडर को यहाँ पे शो करना है, तो टेक्स्ट कैलेंडर को शो करने के लिए हम यहाँ पे जो सिंपली कैलेंडर हमने यहाँ पे लिया था, कैलेंडर डॉट कैलेंडर, इसको हमें सबसे पहले तो हम इस सभी चीज़ों को हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कट कर लेते हैं, वेरिएबल का नाम रहने देते हैं। तो इस बार हमें जो है कैलेंडर ये वाला भी नहीं चाहिए, हम इसको भी कट कर लेंगे, ये वाला लाइन भी नहीं चाहिए। जब भी हम टेक्स्ट कैलेंडर का यूज करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल हमें क्रिएट करना है, जिस तरह के हम वेरिएबल क्रिएट किए थे यहाँ पे। और इसी के अंदर जो है हमें लिखना है कैलेंडर, क्योंकि ये मॉड्यूल का नाम है। और उसके बाद हमें डॉट लगा के टेक्स्ट कैलेंडर को कुछ इस तरह से लिखना है, टेक्स्ट और कैलेंडर, ठीक है। तो आपको सेम टू सेम इसी तरह से आपको जो है लिखना है, कैपिटल लेटर और उसके बाद सी भी कैपिटल, और उसके बाद इस तरह से लिखना है। और इसके अंदर जो आर्गूमेंट्स है आपको, क्योंकि ये फर्स्ट वीकडे को लेता है आर्गूमेंट्स, तो यहाँ पे हम जो है आर्गूमेंट्स लेते हैं फर्स्ट वीकडे, स्मॉल लेटर, फर्स्ट वीक डे, ठीक है। फर्स्ट वीकडे और इक्वल टू दे के हमें ये देना होगा कि ये संडे होगा या फिर मंडे। तो हमें हम मंडे ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम चाहें तो संडे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे नंबर देना होगा, अगर संडे है तो उसका 6, मंडे है तो 0, फिर ट्यूसडे है तो 1। तो इस तरह से आपको नंबर देना होगा कि आप जो है अपने कैलेंडर में कौन से वीकडे को फर्स्ट शुरुआत करना चाहते हैं। और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम जो है प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट फंक्शन। उसके अंदर हम देंगे जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल डॉट, उसके बाद यहाँ पे एक और आपका जो है फंक्शन आता है, यानी कि फंक्शन जो है आता है फॉर्मेट मंथ का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी आर मंथ भी है, फॉर्मेट मंथ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस है। तो हम एक एक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पी आर मंथ को। तो पी आर मंथ को देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम देंगे प्रिंट फंक्शन में, और फिर डॉट लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर मंथ, सब कुछ स्मॉल में होगा, MONTH, ठीक है। ये जो है पी आर मंथ है यहाँ पे। और उसके अंदर जो आर्गूमेंट्स है आपका ये लेता है ईयर। तो इसके अंदर भी हमें आर्गूमेंट्स देना पड़ेगा। सबसे पहले ईयर, तो हम यहाँ पे 2020 ईयर ले लेते हैं। फिर आपको कॉमा लगाना है, और उसके बाद जो है मंथ नेम में हम इस बार ले लेते हैं जनवरी। और उसके बाद हमें क्या करना है, नहीं तो फिर हम ले लेते हैं कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है, मैं ले लेते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको विड्थ देना है, ठीक है। विड्थ जो है डब्लू, उसे हम डब्लू की वर्ड में यूज करेंगे। और डब्लू जो है ये विड्थ होता है बिटवीन 2 कॉलम, यानी कि आपकी जो आउटपुट में जो कॉलम शो करेंगे उसके बीच में जो गैप होना चाहिए ये आपको देना पड़ेगा। और जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 0 होता है, तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। और उसके बाद हमें जो यहाँ पे एल नाम की एक और आर्गूमेंट शो करना होगा। और एल जो है ये ब्लैंक लाइन होता है बिटवीन 2 रोज़, यानी कि जो 2 रोज़ है उसमें जो ब्लैंक लाइन आपकी कितनी स्पेसेस रहेंगी उसी के हिसाब से। तो ये भी डिफ़ॉल्ट 0 होता है, हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बस आपको इतना ही देना है 2020, ठीक है। इस तरह से अब हम जब इसे रन करेंगे तो ये आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपका जो टेक्स्ट कैलेंडर है ये आपको आउटपुट में शो करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे मई मंथ का दिया हुआ है नंबर, और उसके साथ में नेम दिया हुआ है, और 2020 जो है ईयर भी दिया हुआ है साथ में। इसने क्योंकि हमने संडे को जो है आज फर्स्ट वीकडे के हिसाब से लिया था, तो इसने हमें संडे सबसे पहले रखा है, फिर मंडे ट्यूसडे आप जो चाहें डेज यहाँ पे फर्स्ट ले सकते हैं। और उसके बाद नीचे हमारा सारा का सारा डेट जो है आउटपुट में शो कर रहा है कि कौन सा डे कौन से वीक में आता है मई 2020 में, ठीक है। तो इस तरह से आप जो एक प्लेन टेक्स्ट कैलेंडर हम इसी को कहते हैं। इसी के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ एक मंथ का हमने प्रिंट आउट किया, आउटपुट में शो किया। आप चाहें तो पूरी की पूरी ईयरली का भी चेंज कर मतलब कि शो कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे इसी वीडियो में।
तो चलिए ये जो था PR मंथ, यहाँ पे जब आप लगाएंगे ये जो फंक्शन यूज करेंगे किसमें, जब आप टेक्स्ट कैलेंडर का यूज करते हैं। टेक्स्ट कैलेंडर को अगर आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको सिंपली इंपोर्ट कैलेंडर करना है। उसके बाद आपको सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको कैलेंडर डॉट टेक्स्ट कैलेंडर लिखना है, क्योंकि आप टेक्स्ट कैलेंडर का यूज कर रहे हैं, खाली कैलेंडर का यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट कैलेंडर लिखेंगे और फिर फर्स्ट वीक डे ये आर्गूमेंट लेता है जिसके अंदर आपको फर्स्ट स्टार्टिंग डेज नंबर आपको देना है, और उसके बाद आप प्रिंट करके सिंपली जो है यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल नेम है उसी को आपको लिखना है, और उसके बाद डॉट लिख के आप जो PR मंथ फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। और उसके अंदर जो आर्गूमेंट्स लेते हैं इसी को बस आपको ध्यान रखना है कि जो आर्गूमेंट्स जो क्या है, आर्गूमेंट्स जो है ईयर है और मंथ है, और ये दोनों जो है डिफ़ॉल्ट पहले से सेट रहता है। आप अगर नहीं देंगे WRL तो भी कोई बात नहीं, बस ईयर और मंथ आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद आप जब इसे रन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं मंथ या फिर ईयर तो आप चेंज कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकल चेंज होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ये वाला 5 जो है हमें इससे कट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो है 5 को कट करके मैं यहाँ पे जनवरी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। और अब मैं जब इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मंथ का नेम भी जनवरी शो कर रहा है और 2020, और उसके बाद जो कैलेंडर है कुछ इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी मंथ आपको आउटपुट में चाहिए टेक्स्ट कैलेंडर के हिसाब से तो आप यहाँ पे बस ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ईयर देना है, ईयर चेंज करेंगे तो वहाँ पे ईयर भी चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आपको विड्थ और जो L है इन दोनों को आपको देना है एज ए पैरामीटर। आप अगर इसे नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो फिर भी देख लेते हैं कि इसे अगर हम नहीं देते तो ये जो है रन होता है कि नहीं होता है। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है विड्थ और लेंथ जो था उसे हमने कट कर लिया है L और W वाले कीवर्ड को, और उसके बाद हम इसे रन करेंगे तो भी ये सेम टू सेम आउटपुट आ रहा है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेट रहता है। आप चाहें तो दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फॉर्मेट ईयर है ये वाला फंक्शन क्या यूज़ करता है। ये तो था PR वाला, PR मंथ फंक्शन का यूज, और अब हम देखेंगे फॉर्मेट ईयर फंक्शन का यूज। तो याद रखिए जब भी आप टेक्स्ट कैलेंडर में जितने भी फंक्शन यूज़ करेंगे उसकी भी पहली 2 लाइन सेम टू सेम इसी तरह होगा, इंपोर्ट कैलेंडर, और उसके बाद आपको वेरिएबल के अंदर कैलेंडर डॉट टेक्स्ट कैलेंडर, और उसके बाद जो है फर्स्ट वीक डे आपको सेट कर देना है। और बाकी के जो नीचे आप जब प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे उसमें बस आपको सेम यही वाला जो जिस तरह हम प्रीवियसली जो बाकी के सब फंक्शंस चेंज करते थे यहाँ पे भी हम सेम टू सेम इसी वाले फंक्शन को ही चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ लाइन सेम रहेगा। तो जो फॉर्मेट ईयर फंक्शन है यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मेट ईयर लिख लेते हैं, PR मंथ को कट करके फॉर्मेट, यानी कि हम ईयर को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट ईयर हमने यहाँ पे लिख लिया है। और उसके अंदर जो आर्गूमेंट होगा ये भी ईयर होगा, और साथ में आपकी जो है विड्थ होगा। और यहाँ पे हम जो है ईयर, हम क्योंकि हमें ईयर चेंज करना है तो हम यहाँ पे ईयर देंगे, और उसके साथ में जो है विड्थ देंगे हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2, और फिर हम कॉमा देंगे इसके अंदर। लेंथ भी हम डिफ़ॉल्ट में सेट रहने देते हैं, जो कॉलम की स्पेसेस इसको हम 1 ले लेते हैं। और उसके साथ में यहाँ पे 2 और आर्गूमेंट जो है एक्स्ट्रा लगेंगे। सबसे पहला जो है C है, यहाँ पे हमें C एक और आर्गूमेंट देना पड़ेगा। C जो है मैं बताऊँगा क्या है। तो यहाँ पे हम जो है 4 ले लेते हैं, और उसके बाद जो है M एक और आर्गूमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, M को हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो अब क्या है कि ये हो गया है, तो बस आपको इतना ही लिखना है। और यहाँ पे जो C है ये क्या करेगा, डेट कलम का विड्थ है, यानी कि लाइन पर वीक, एक वीक में कितने लाइन्स होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ द स्पेसेस कितने होंगे, ये सब आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। और ये जो M है ये है मंथ नंबर, यानी कि एक बार में कितने मंथ ये प्रिंट करके देगा, 2, 3 या फिर 4। तो मैंने यहाँ पे 1 लिया है तो ये एक एक मंथ हमें प्रिंट करके देगा। तो चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं कि ईयर फॉर्मेट ईयर वाला जो फंक्शन है वो किस तरह से आउटपुट शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिसम्बर फॉर्मेट ईयर यानी पूरी की पूरी ईयर हमें ये शो करेगा। तो ये तो था दिसंबर, उसके ऊपर जाएंगे तो नवंबर, उसके ऊपर जाएंगे अक्टूबर आ गया, फिर सितंबर आ गया। तो इस तरह से पूरा आपकी जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा एक ईयर को ये फॉर्मेट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर का नेम लिखा हुआ है, और जो स्पेसिस वगैरह है। मंथ जो है हमने यहाँ पे 1 दिया था मंथ में M, यानी कि M कीवर्ड में, तो इसीलिए एक एक मंथ जो है एक के बाद एक इस तरह से प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं या फिर 3 लेते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसे चेंज कर रहा हूँ, तो हम जो है इसे हम ले लेते हैं 2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मंथ की जो कीवर्ड है उसे अगर आप चेंज करेंगे 2, तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से फ़र्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ आ जाएगा, दो 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 एक साथ में आ जाएगा। ठीक है, यानी जनवरी फरवरी, और उसके बाद मार्च अप्रैल, फिर जो है मई जून। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये जो M कीवर्ड है ये भी बहुत ज़रूरी कीवर्ड है। इसमें आप जो है डिफ़ॉल्ट सेट करके आपको ऑटोमेटिकली दिखा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जितने चाहें कर सकते हैं, और ये आपको ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से जो है आउटपुट शो करेगा।
तो उसी तरह एक और फंक्शन है जिसका नाम है पी आर ईयर। सबसे पहले हमने देखा था पी आर मंथ वाला, तो अब हम देखेंगे पी आर ईयर वाला। सो हमने यहाँ पे जो है पी आर ईयर का जो फंक्शन है उसका यूज किया है, तो उसमें भी आर्गूमेंट सेम रहेंगे। ईयर लेना होगा, फिर वर्ड देना होगा, फिर आपकी जो लाइन स्पेसेस कितना है देना होगा, सी आपकी देना होगा कलम, और उसके बाद मंथ एक रो में कितना मंथ रहेगा ये भी देना होगा। तो इसको हम जो है यहाँ पे कट करके हम 1 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो है 1 सेट किया है ताकि 1 एक एक मंथ जो है रो वाइज नीचे मतलब कि प्रिंट हो, एक एक मंथ दो दो साथ में हो तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है इसे रन करेंगे। यहाँ पे जो है याद रखिए कि हमने पी आर ईयर का जो यूज किया है, और ये जो है कैलेंडर है, ये जो ईयर को रिटर्न करेगा फॉर्मेट ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो इसे हम रन करेंगे, देखेंगे तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से आउटपुट शो कर रहा है जिस तरह की प्रीवियस वाला जो फॉर्मेट ईयर था उस वो जिस तरह से शो कर रहा था, ये भी उसी तरह से। और हर चीज़ में आप देखेंगे जो स्टार्टिंग वीकडे है वो संडे ही है, क्योंकि हमने संडे दिया था स्टार्ट वीकडे के हिसाब से। तो हर में संडे मंडे उसके बाद ही आता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो दूसरा चेंज करेंगे और यहाँ पे चेंज करेंगे फर्स्ट वीकडे जहाँ पे लिखा है। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि HTML कैलेंडर क्या है। ये जो था टेक्स्ट कैलेंडर का था, टेक्स्ट कैलेंडर हमने कंप्लीट किया है। और अब हम देखेंगे कि जो हमारा तीसरा पार्ट है यानी कि HTML कैलेंडर, तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं HTML कैलेंडर। ओके, तो ये हम इस बार हम देखेंगे HTML कैलेंडर। तो दोस्तों वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे HTML कैलेंडर के बारे में भी हमें देखना है, तो लंबी हो जाने दो। लेकिन जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अधूरा अगर आप सीखेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए HTML कैलेंडर का देख लेते हैं। और इसके अंदर भी जो आर्गूमेंट है वो फर्स्ट वीकडे आपको सेट करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमने टेक्स्ट कैलेंडर यूज किया था, आपको बस यहाँ पे HTML लिखना है क्योंकि हम HTML कैलेंडर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और जो भी है इसको आप जो है HTML कैलेंडर जब आप लिखेंगे तो याद रखें कि सब कुछ कैपिटल लेटर में होगा, HTML कैलेंडर। और इस बार जो है हम यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वीकडे है इसको हम जो है संडे नहीं मंडे सेट करते हैं, तो हम 0 यहाँ पे सेट करेंगे। और इसकी जो फॉर्मेट है इसको किस तरह से हम प्रिंट करेंगे देखेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शन है, फॉर्मेट मंथ है, फॉर्मेट ईयर है, और फॉर्मेट ईयर पेज है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और याद रखिए कि ये सब जो है आउटपुट हमें HTML में शो करेगा। तो अगर आपको HTML आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। और अगर नहीं आ रहा है तो भी आप इस वीडियो को देखिए ताकि आप कुछ ना कुछ तो समझ सकेंगे इससे, ठीक है। तो जब भी इसकी जो सिंटैक्स वगैरह आप समझ सकेंगे तो धीरे धीरे आपको इसकी नॉलेज आ जाएगी। सो ये जो HTML कैलेंडर है, ये जो क्लास है, ये क्लास जो यूज होता है बेसिकली HTML कैलेंडर्स को जनरेट करने के लिए। और कुछ इसकी जो फॉर्मेट ईयर है या फिर इसकी जो फंक्शंस है किस तरह से लिखा जाता है हम वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेट मंथ, और इसके अंदर आपको आर्गूमेंट होगा ईयर मंथ, और विथ ईयर देना होगा, विथ ईयर यानी कि ट्रू या फॉल्स। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो भी फंक्शन का नाम है यानी कि वो फॉर्मेट मंथ है, तो यहाँ पे हमें देना होगा फॉर्मेट मंथ, ठीक है, फॉर्मेट मंथ। और उसके अंदर जो आपके जो आर्गुमेंट्स होंगे वो होंगे ईयर, यानी कि सबसे पहले हमें ईयर देना होगा, तो हम इस बार 2021 ले लेते हैं। और उसके बाद आपको मंथ देना होगा, तो हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं, जून को। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक और आर्गूमेंट देना होगा विथ ईयर। तो ये जो विथ ईयर है, ठीक है, विथ ईयर नाम का एक आर्गूमेंट। और इसमें हम जो है ट्रू फॉल्स जो एक बूलियन वैल्यू हम यहाँ पे सेट करेंगे। ट्रू यानी कि ये हमें क्या करेगा विथ ईयर, यानी कि जो 2021 जो टाइटल था ईयर का उसके साथ हमें आउटपुट में शो करेगा। और अगर आप यहाँ पे फॉल्स करते हैं तो ये हमें सिर्फ जो है मंथ शो करेगा, ईयर नेम जो है शो नहीं करेगा। तो चलिए इसको हम रन करते हैं। इसकी जो सिंटैक्स है आप अच्छे से देख लीजिए। बस जहाँ पे आप प्रीवियस में जहाँ पे टेक्स्ट कैलेंडर लगाते थे वहाँ पे HTML कैलेंडर लगाएंगे, और उसके बाद बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पे बस आपको जो HTML का जो फंक्शन है उसका यूज करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट कैलेंडर का फंक्शन आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, हर किसी का फंक्शन उसके लिए यूज होना चाहिए। और उसके बाद जो आर्गूमेंट्स इसके अंदर क्या क्या होगा ये आप देख सकते हैं, ईयर मंथ, और उसके बाद विथ ईयर ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसे हम रन करके देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है ये आपको HTML आउटपुट शो करेगा, यानी कि आप डायरेक्टली इसे पढ़ नहीं सकते, इसे आप HTML के जरिए इसे हम पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ तरह से ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसके अंदर मंथ लिखा हुआ है और फिर ईयर नेम बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो है फॉर्मेट ईयर। तो ये तो था फॉर्मेट मंथ का। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेट ईयर। तो उसके लिए हमें बस यहाँ पे चेंज करना है फॉर्मेट ईयर। और इसके अंदर भी जो ईयर है और वर्ड आपको देना है, तो ईयर हमें यहाँ पे देना है, और यहाँ पे मंथ आपको नहीं देना है। याद रखिए जब भी आप ईयर को फॉर्मेट कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है मंथ नेम नहीं देना है, और वर्ड हमें देना है, ठीक है। तो इस वाले आर्गूमेंट्स में विथ ईयर भी हम नहीं देंगे, ये वाला भी नहीं होगा यहाँ पे।
बस आपको यहाँ पे देना है विड्थ, विड्थ आपको देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सेट कर देंगे हम 1 सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आप कोई भी एक वैल्यू विड्थ यानी कि उसकी विड्थ कितनी होगी इसी के बारे में। तो जब भी आप ईयर को फॉर्मेट करते हैं खास करके HTML में, तो उसके लिए आपको 2 आर्गूमेंट लेना होगा, ईयर और उसके बाद विड्थ, और इसे हम रन करके देखते हैं कि ये हमें आउटपुट में शो क्या करेगा। तो ये भी बिल्कुल HTML की तरह ही शो कर रहा है, HTML कंटेंट, जिसमें कि आपकी ईयर और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्लास, मंथ और फिर दिसंबर यानी कि मंथ वगैरह दिया हुआ है, और उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे सब कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक और है फॉर्मेट ईयर पेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट ईयर के साथ साथ यहाँ पे पेज लिखेंगे, PAGE, ओके, फॉर्मेट ईयर पेज, और उसके अंदर भी आपका ईयर रहेगा, विड्थ रहेगा, और यहाँ पे आपको जो एक CSS करके एक और यहाँ पे आर्गूमेंट देना होगा, और ये CSS क्या है ये हम देखेंगे। तो CSS कैलेंडर नाम का यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है कैलेंडर आप यहाँ पे देंगे, calendar.css, ठीक है। और इसको आप ध्यान रखिए कि इसको जो डबल कोट के अंदर आपको देना है। तो यहाँ पे आप जो है डबल कोट, मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, CSS, और इसको जो है आपको यहाँ पे डबल कोट का यूज करना है, ठीक है। कट करते एक तो ज़्यादा हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, फिर आपको देना है एनकोडिंग, यहाँ पे एक और एनकोडिंग है, एनकोडिंग आपको देना है एक और आर्गूमेंट, और उसके अंदर आपको यहाँ पे हम नॉन सेट कर देंगे क्योंकि हमें एनकोडिंग नहीं चाहिए। तो हम जैसे ही ये सब सेट कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट ईयर पेज नाम का फंक्शन देना है, फिर आपको उसके अंदर जितनी भी आर्गूमेंट्स ये सभी आर्गूमेंट्स दे देना है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे CSS यानी कि जो कैस्केडिंग स्टाइल सीट है ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो CSS है ये कैस्केडिंग स्टाइल सीट है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। बस अभी आप याद रखिए कि ये CSS जो एक टाइप का स्टाइल है जो कि HTML के लिए यूज किया जाता है, और ये जो एनकोडिंग है इसको हम नन ही रहने देते हैं। फिर हम इसे रन करके देखते हैं कि ये क्या होता है। तो हम जब इसे रन करेंगे आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से ये टाइप एरर आ रहा है कि फॉर्मेट ईयर पेजेस गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गूमेंट एनकोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक गलत हुआ है, तो हम देखते हैं कि क्या गलत हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत हुआ था, एनकोडिंग में यहाँ पे, ओके, एनकोडिंग। अब जब हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जो है HTML में, यहाँ पे आप लास्ट में भी देख सकते हैं कि HTML लिखा है, यानी कि HTML में ये आउटपुट देगा। तो ये जितने भी ये सब HTML में आउटपुट देगा क्योंकि हम HTML कैलेंडर का यूज कर रहे हैं। और उसके बाद एक और है लोकल टेक्स्ट कैलेंडर। तो यहाँ पे हम जो HTML था उसको हम लोकल टेक्स्ट कैलेंडर बस लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला लास्ट है, तो यहाँ पे हम लोकल टेक्स्ट कैलेंडर लिख लेते हैं, लोकली, ठीक है। तो ये इस तरह से उसका जो स्पेलिंग होगा, और उसके बाद आपको टेक्स्ट कैलेंडर इस तरह से देना है, लोकल टेक्स्ट कैलेंडर। इसके अंदर आर्गूमेंट होगा फर्स्ट डे और फिर जो लोकल, क्योंकि दो चीज़ का आर्गूमेंट लेता है यहाँ पे, तो हम इसे लोकल का भी एक और आर्गूमेंट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है इसे सेट करते हैं नॉन, क्योंकि हमें जो लोकल ये जो GSM वगैरह टाइम्स वगैरह होता है लोकल के हिसाब से ये आउटपुट देगा। तो हम यहाँ पे नॉन सेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो लोकल कैलेंडर के हिसाब से ये हमें आउटपुट देगा। बाकी सब जो है यहाँ पे हम लोकल टेक्स्ट कैलेंडर का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम जो है फॉर्मेट ईयर हम यहाँ पे देंगे, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेट पेज नहीं है, फॉर्मेट ईयर। इसके जो आर्गूमेंट्स है वो फॉर्मेट ईयर है, और उसके बाद ये सभी हम जो है यहाँ पे HTML की कंटेंट जितनी भी आर्गूमेंट है उन सभी को हम कट कर लेंगे, क्योंकि HTML नहीं है, ये जो है लोकल टेक्स्ट कैलेंडर है, तो ये सब नहीं रहेगा इसके अंदर। मैं कट कर लेता हूँ फटाफट। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ईयर देना है सबसे पहले आर्गूमेंट में, और उसके बाद आपको मंथ देना है, और उसके बाद हम यहाँ पे मंथ रोज़ यानी कि एक रो में कितनी मंथ जो है प्रिंट होगी ये वाला हम 1 ही देते हैं, नहीं तो 2 ले लेते हैं, ठीक है, मंथ वाला। और अब हम जब इसे प्रिंट करेंगे तो ये देखेंगे कि लोकल टाइम के टाइम जोन के हिसाब से ये आपको कुछ प्रिंट करके देगा। और ये कुछ इस तरह से ये जो प्रिंट आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये आ रहा है, दो दो ठो, ठीक है। और इस ये जो स्पेस है ये हमने 4 दिया था, इसीलिए स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये जो 4 था यहाँ पे हमने C जो डिफ़ॉल्ट था तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इस तरह से आपको शो करेगा, जनवरी फरवरी। और ये जो यहाँ पे ईयर भी आप देख सकते हैं 2021 का है। तो ये जो था लोकल टेक्स्ट कैलेंडर था, आपकी लोकल एरिया के हिसाब से ये जो है उस तरह से शो करेगा। और इसमें जो है आपको लोकल सेट करना है कि आप कौन सी जगह पे लोकल कौन से हिसाब से आपको सेट करना है। तो फिलहाल मैंने सेट नहीं किया है, नॉन है, ये वाला अलग है, इसके बारे में आप बाद में हम देखेंगे, ठीक है।
सो यही सब था कैलेंडर का पूरा चैप्टर। तो इसमें हम जो है आज कुछ बेसिक्स ऑपरेशन भी इसके साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन सबको कट कर लेते हैं। याद रखिए कि कैलेंडर जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। अब हम कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस जो है 2-4 तो हम देखेंगे और उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले कैलेंडर जो है लीप ईयर है या नहीं, किस तरह से चेंज किया जाता है। तो हम यहाँ पे इस वाले टाइटल को भी कट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर लीप ईयर है या नहीं उसको अगर आपको चेंज करना है तो सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट करना होगा कैलेंडर मॉड्यूल, और उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कैलेंडर इसी वाले नीचे के लाइन में हम यहाँ पे लिखेंगे कैलेंडर डॉट इज लीप। इज लीप नाम का जो है एक फंक्शन आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके अंदर जो है ईयर आपको यहाँ पे देना होगा। ये कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस है जो कि हम कैलेंडर चैप्टर के बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और मैं यहाँ पे 2018 यहाँ पे मैं ईयर दे देता हूँ। और अब हम जब इसे रन करेंगे तो ये हमें ट्रू या फिर फॉल्स जो है बूलियन वैल्यू शो करेगा। अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर का मतलब आपको पता होगा, और जो लीप ईयर है तो ये हमें ट्रू करेगा, और अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंट कैलेंडर इज लीप, ठीक है। तो अब हम जब इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने फॉल्स शो किया रिटर्न में। इसका मतलब जो हमारा 2018 है ये लीप ईयर नहीं है। उसी की तरह आप जो लीप डेज भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो लीप डेज हम अगर लिखेंगे तो यहाँ पे लीप इस लीप को हम कट करेंगे, और यहाँ पे हमें लीप डेज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, लीप DAYS लीप डेज, ठीक है। तो जो लीप डेज है ये जो है आपका क्या करेगा, लीप डेज जो है लीप डेज गैप, इसके लिए आपको जो है 2 ईयर आर्गूमेंट्स में देना होगा कि 2018। तो उसके बाद आपको कोई भी हम एक और ईयर हम यहाँ पे ले लेते हैं, कॉमा देंगे, और उसके बाद जो है 2019 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है 2 ईयर आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको लीप डेज कितना है ये आपको शो करेगा। तो यहाँ पे 0 है लीप डेज। उसके बाद ठीक उसी तरह वीकडे नाम का भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम जो है कैलेंडर के साथ वीकडे लिखेंगे। कुछ बेसिक्स ऑपरेशन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसे ध्यान से देखिए, वीक डेज, ठीक है, वीक डे। और उसके बाद आपके जो यहाँ पे ईयर रहेगा, फिर आपको मंथ और डे, ये तीनों आपको देना पड़ेगा। ईयर फिर मंथ हम दे देते हैं कुछ भी एक तो मार्च। और यहाँ पे जो है हमें मंडे नहीं देना है, यहाँ पे हमें जो है डेज़ की नंबर्स देना है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे डेट 3 डेट चाहिए, तो ये हमें रिटर्न करेगा कि 5, यानी कि जो डेज़ नंबर है जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरह से। तो ये जो डे नंबर है ये हमें रिटर्न करेगा कि जो 3 तारीख था मार्च का वो कौन सा डे था, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं वीक डे का। और उसके बाद जो एक और फंक्शन है जिसे हम वीक हेडर कहते हैं, वीक हेडर। तो हम यहाँ पे जो वीक हेडर लिख लेते हैं कट करके, वीक हेडर GADER, ओके, वीक हेडर। और इसमें हम जो है आर्गूमेंट्स यहाँ पे सिर्फ एक ही देंगे, कुछ भी एक 5 वगैरह दे देते हैं, कोई भी एक नंबर्स, मंथ नंबर आपको शायद देना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। तो उसके बाद जो ये हेडिंग करेगा वीक नेम को, तो हम जब इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं मंडे ट्यूसडे, ये सिर्फ वीक हेडिंग जो है ये आपको उसी वाले चीज़ को रिटर्न करेगा। आपको अगर 5 देना तो स्पेसेस है, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। तो ये आप 2 यानी कि 2 लेटर आपको प्रिंट करेगा स्पेस के हिसाब से, ठीक है। ये जो स्पेस दिया जाता है, और लेटर को अगर आपको यहाँ पे 7 चाहिए तो हम यहाँ पे 7 लिखते हैं। और ये आप देखेंगे कि पूरा फुल टाइटल मंडे ट्यूसडे, जो गैप जो है ज़्यादा हो गया, ठीक है। गैप के लिए जो वीक हेडर रिटर्न करेगा। फिर दोस्तों एक और होता है कैलेंडर डॉट टाइम GM करके, एक तो यहाँ पे हमारा फंक्शन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम GM को किस तरह से हम देखेंगे ये वाला देख लेते हैं। ये ज़्यादातर इंटरव्यू में आता है टाइम GM, ठीक है। तो टाइम GM जो है ये हमारा एक ट्यूपल लेता है। ट्यूपल किस तरह से लेंगे ये भी हम देखेगा, और ये जो है रिटर्न करेगा एक अकॉर्डिंग टू जो टाइम जोन के हिसाब से UTC, तो ठीक उसी तरह से ये जो है आपको रिटर्न करेगा। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है टाइम जोन, जो टाइम GM, जो कि ज़्यादातर इंटरव्यू में आता है। और ये जो ट्यूपल को लेता है अपने अंदर आर्गूमेंट्स में, और ये आपकी जो लोकल टाइम जोन के हिसाब से UTC GMT हो, इन सभी के हिसाब से जो ये आउटपुट शो करेगा। तो उसके लिए हम किस तरह से लिखेंगे ये वाला सिंटेक्स भी देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इंपोर्ट कैलेंडर करेंगे, और फिर इंपोर्ट टाइम आपको करना है क्योंकि ये वाला टाइम जोन के हिसाब से है। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है एक और मतलब कि मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट टाइम, ठीक है। टाइम हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद हम जो है नीचे जाएंगे, फिर इंपोर्ट डेट टाइम, तीनों हम यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। इंपोर्ट डेट टाइम, डेट टाइम, ठीक है, ये तीनों हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। खासकर जब हम टाइम GM को फंक्शन को यूज करेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी हमें यहाँ पे हम यहाँ पे कोई भी एक एक्स नाम की वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसे हम कट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है।
तो इसे हम एक्स नाम के कोई भी एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया और उसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली हमें डेट टाइम ठीक है। और ये जो डेट टाइम मॉड्यूल है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास की या फिर उसके 2-4 क्लास के बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी फ़िलहाल इसको बस याद रखिए कि इसको किस तरह से इसकी जो फॉर्मेटिंग है या फिर जो सिंटैक्स है लिखा जाता है। डेट टाइम डॉट डेट टाइम आपको देना है और उसके बाद इसकी जो आर्गूमेंट है ये लेगा ईयर, तो हम यहाँ पे 2020 ले लेते हैं ठीक है। और उसके बाद आपको मंथ देना है तो हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं और उसके बाद डेट देना है हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एक्स, फिर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल हमें बनाना है तो हम यहाँ पे x2 नाम की एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हमें देना है कैलेंडर डॉट टाइम जी एम फंक्शन, क्योंकि हम टाइम जी एम फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो टाइम जी एम ठीक है, टाइम जी एम हमें देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो भी हमारा x था उसको लिखना है वेरिएबल को डॉट करके, यहाँ पे हमें टाइम जोन टाइम ट्यूपल यहाँ पे देना है ठीक है। टाइम ट्यूपल TIM, सॉरी यहाँ पे ई जो है थोड़ा सा छूट गया है तो मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ, टाइम ट्यूपल। तो आप टाइम ट्यूपल देंगे और उसके अंदर जो है आपको ब्रैकेट में एम्प्टी छोड़ देना। अगर आप टाइम ट्यूपल देना चाहते हैं GSM UTC वगैरह तो इसको आप देख सकते हैं बाद में, फिलहाल हम नहीं देंगे, हम सिर्फ इतना लिखेंगे। और उसके बाद हम जो इसे प्रिंट करेंगे एक्स को ठीक है, x2 को। तो हम जो है यहाँ पे x2 में, क्योंकि हमने x2 जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने टाइम GM का यूज किया है तो हम यहाँ पे x2 को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली टाइम GM फंक्शन की जो आउटपुट है ये हमें रिटर्न करेगा। और ये जो 1591660800 वगैरह आपको शो कर रहा है, ये जो है टाइम ट्यूपल की टाइम GM की आउटपुट है, ये कुछ इस तरह से आपको शो करेगा। और उसी तरह आप जो है दूसरे फंक्शंस भी है जो कि टाइम डेज नेम है, आप जो है रिटर्न करेगा ये डेज की लिस्ट को। तो उसके लिए भी हम जो है डेट ये वाला भी देख लेते हैं इसके बाद। तो सबसे पहले हम जो है इंपोर्ट कैलेंडर कराएंगे और डेज नेम जो है एक फंक्शन है जो कि प्रैक्टिस करेंगे हम, जिस तरह के हम देख सकते थे। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कैलेंडर करेंगे और डेज नेम फंक्शन को यूज करने के लिए हम जो है एक्स नाम की कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लिस्ट करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे और उसके बाद जो है हमें ब्रैकेट सिंपली इसके अंदर देना है और यहाँ पे हमें जो है कैलेंडर सॉरी कैलेंडर और उसके बाद डॉट करके हमें जो है डेज जो फंक्शन है यानी कि डे नेम का, हमें यहाँ पे डे नेम फंक्शन को देना है। और उसके बाद हमें जो है ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और उसके बाद हम जब प्रिंट करेंगे एक्स को, प्रिंट एक्स जब हम करेंगे, अब देख सॉरी ये वाला नीचे चला गया, इसको हम कट करते हैं। तो प्रिंट एक्स जब हम करेंगे ये जो है आपकी कैलेंडर का जो डे नेम है उसी को ये आउटपुट में शो करेगा एक लिस्ट के अंदर। आप देख सकते हैं मंडे ट्यूसडे फुल सेंटेंस में फुल ही उसकी जो फुल डेज का नेम है फुल तरह से ये रिटर्न करेगा। और जब हम इसे डे ABBR यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे, डे नेम जो था ये, और उसके एक और फंक्शन है ABBR यानी कि शॉर्ट वर्जन जो नेम है ये शो करेगा। तो हम जब इसे प्रिंट करके आप देख सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे का जो स्पेलिंग है वो शॉर्ट करके ये हमें शो कर रहा है। ठीक उसी तरह आप जो यहाँ पे मंथ नेम का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्योंकि डे नेम का यूज किया था तो हम यहाँ पे मंथ नेम का यूज करके देखते हैं, मंथ। और उसके बाद हम जो यहाँ पे नेम ले लेते हैं ठीक है, मंथ नेम। तो हम जब मंथ नेम का यूज करेंगे आप देखेंगे कि रन करेंगे तो ये जो है मंथ नेम जो है पूरी तरह से जनवरी फरवरी करके सारा जितना भी मंथ नेम है उसको फुल उसकी जो फुल स्पेलिंग है इसके साथ रिटर्न करेगा। और जब हम मंथ ABBR यूज करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूज करेगा ABBR ठीक है। तो अब ये हमें शॉर्ट फॉर्म में जो लिस्ट है जनवरी फरवरी का जो शॉर्ट स्पेलिंग है इस तरह से रिटर्न करेगा। तो यही था सब कुछ प्रैक्टिस और सारे के सारे जो कैलेंडर चैप्टर ख़त्म हो गया है। वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ ही जो डिस्क्रिप्शन से नोट्स जो है नोट्स भी डाउनलोड ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में।